अवध में एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात न खाकर केवल फल और फूल पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा देते थे। वह तपस्वी कंजूस विचार प्रवृत्ति का था। जब उसके पास 1000 दीनार जमा हो गए तब उसने उन्हें मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने ये धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। एक दिन जब वह जंगल में गया तो देखा कि उसका वह धन कोई चुरा ले गया है। ये देख उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। ये बात जब राजा के कानों में पहुंची तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी को बुलाने भेजा। राजा ने उनकी कहानी सुनी और उनसे पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहाँ धन दबा रखा था वहाँ कोई निशानी भी छोड़ी थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबा दिया था, वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़िए। राजा सीधा अपने शयनागार में सिर दर्द का बहाना बनाकर लेट गया। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में यही प्रश्न करता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कौन सी दवाई दी है? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी है, 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। ये सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नागवाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने लाओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल से नागवाला बूटी उखाड़कर लाते समय जो दीनारों से भरा कलश खोद निकाला है, उसे तुरंत लाओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नागवाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी, मैंने उसे छुपा रखा है। मैं अभी दीनारों से भरे कलश को ले आता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से भागा भागा अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश राजा के सामने रख दिया। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराईपूर्ण न्याय से सभी नगरवासी प्रसन्न हुए।